मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, जिससे और किसी माँ की नहीं गोदी सुनी हो। मुझे मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं जान रही हूँ, और दूसरों को पता भी नहीं थी। इसकी कोई सेफ्टी नहीं करेगा, मैं नहीं भेजती। पहले भी एक उसने करी थी, उस पे भी उसके हेलमेट नहीं लगाया था, मुझे ये भी नहीं पता थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे सेफ्टी तो हो कम से कम। तो हम चीख करते रहे, हमारे बच्चे को तक नहीं उठवाया किसी ने वहाँ पे। हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी संग में वो दूसरों के साथ हो। कैमरे के सामने रोती बिलखती हुई नजर आ रही ये वो महिला है जिसने आगरा चौपाटी स्थित जिप लाइन एडवेंचर में अपने बेटे को खो दिया। जिप लाइन संचालकों ने नियमों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा इस परिवार को अपने बेटे को खोकर उठाना पड़ा। आज ये परिवार वैश्य समाज के साथ जिला मुख्यालय जिलाधिकारी आगरा से मिलने पहुंचा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय मंत्री विनय अग्रवाल ने इस पीड़ित परिवार के साथ जिलाधिकारी आगरा से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आगरा चौपाटी में जिप लाइन हादसे की पूरी घटना से उन्हें अवगत कराया और उन्हें बताया कि जिप लाइन ऑपरेटर नियमों की अनदेखी करके उसका संचालन कर रहा है और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। क्या एडीए के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी चीज को अगर ठेके पर दे दें तो उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाए ताकि इस तरह के हादसों को टाला जा सके। इस दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय मंत्री विनय अग्रवाल ने जिलाधिकारी के सामने मांग रखी कि इस घटना के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए और इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दिलवाई जाए। इस दौरान पीड़ित परिवार पत्रकारों से भी रूबरू हुआ। पत्रकारों ने जैसे ही उनसे सवाल किए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबान भी लड़खड़ाने लगी। फिर रोते बिलखते हुए इस परिवार ने अपना दर्द भी साझा किया। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, जिससे और किसी माँ की नहीं गोदी सुनी हो। मुझे मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं जान रही हूँ, और दूसरों माँ के लिए लड़ने खड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी संग में वो दूसरों के साथ हो। मुझे भी पता भी नहीं थी। इसकी कोई सेफ्टी नहीं करेगा, मैं नहीं भेजती। पहले भी एक उसने करी थी, उस पे भी उसके हेलमेट नहीं लगाया था, मुझे ये भी नहीं पता थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे सेफ्टी तो हो कम से कम। मेरा बच्चा गिरने के बाद हम चीख पुकार करते रहे, कोई मदद के लिए तो आया नहीं। वहाँ पे इतना बड़ा पार्क होने के बाद वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं। अगर कोई हादसा होता है तो कम से कम एम्बुलेंस टैक्सी व्यवस्था कोई होनी चाहिए, कुछ नहीं था वहाँ पे। नहीं तो हम चीख करते रहे, हमारे बच्चे को तक नहीं उठवाया किसी ने वहाँ पे। हादसे के बाद अभी तक कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया, ना कहीं ठेकेदार नहीं, कोई नहीं आया मेरे सामने अभी तक, किसी ने कोई बहुत बात नहीं की, कोई नहीं आया अभी तक। जांच है बिल्कुल ठंडी तरीके से चल रही है, कोई उसकी सही जानकारी नहीं है, सही कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, कोई नहीं पूछताछ कर रहा। लापरवाही का भी कोई तरीका होता है, अन्य का लापरवाही हो तो ठीक है, मेरे बच्चे की जान चली गई, इससे ज्यादा क्या लापरवाही होगी। मैं तो कानून तो उनको सजा चाहता हूँ। मेरा पालन पोषण का कोई साधन था, मेरी सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई। 16 साल की उम्र में मेरा बेटा मेरा बहुत सहारा दे रहा था, अब मेरा पूरा सहारा खत्म हो गया, मैं क्या करूँगा। अभी तक देखा जाए अधिकारी भी सामने नहीं आ रहे, और जो मालिक थे, जो ठेकेदार थे, वो भी कोई सामने नहीं आ रहा इस समय। देखिए 24 तारीख को चौपाटी आगरा पर फतेहाबाद रोड पर पंकज अग्रवाल के बेटे कुणाल अग्रवाल जिप लाइन पर रोप वे करने गए थे। उन्होंने 400 रुपये का टिकट लिया था और जब वो टिकट लेके ऊपर चढ़े तो उनको वहां के कर्मचारियों ने
उनको रस्सी वस्सी बांध के जिप लाइन पर चढ़ा दिया, लेकिन लापरवाही से उसका हुक लगाना भूल गए वो, और एक बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही उन्होंने की है, जबकि हेलमेट भी नहीं पहनाया था, सेफ्टी के कोई मेजर्स नहीं थे, और उनको आगे धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो नीचे आ गए, क्योंकि जब जिप लाइन का हुक नहीं लगा था तो वो नीचे आके उनकी मौत हो गई। 16 साल का बेटा था, इनका आजीविका का साधन था, उनका वही आगे चलकर लालन पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था। आज अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन फिरोजाबाद और आगरा के प्रतिनिधि पंकज जी के संग आए हैं जिलाधिकारी साहब से मिलने आगरा में, और जिलाधिकारी साहब से निवेदन किया है कि आप जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी एजेंसी के ब्लैक लिस्ट कर दो जो जीवन में कहीं पर भी ठेके नहीं ले पाए। और इस कुणाल अग्रवाल के परिवार को, बहुत ही गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, जो किराए के मकान में रहता है, बहुत छोटा मोटा चूड़ियों का व्यापार करता है, 50 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाना चाहिए। और हमने ये मांग की है, यदि ये मुआवजा नहीं दिया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, अभी तो अगर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मान एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आया है, फिर सैलाब के रूप में जिलाधिकारी का घेराव करेगा। ईडी के अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार कंपनी हो, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अपनी जांच है बिल्कुल खंडे चल रही है। तो जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला है और क्या? जिलाधिकारी ने कहा है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमने कुछ FIR पे भी बताया है, कुछ गलत तरीके की लाइनें लिख दी गई हैं, पुलिस ने लिखवा दी गई हैं, वो बयान के आधार पर सब चेंज कराई जाएंगी, सख्त कार्रवाई किया जाएंगी। 50 लाख का मुआवजे की हमने मांग करी है, मुआवजा का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। यदि नहीं करेंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। कोई ये ना समझे अग्रवाल समाज वैश्य समाज सड़कों पर नहीं आ सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे।